चलिए भैया, भगवान का अभी श्री सत्यनारायण स्वामी का ध्यान करते हैं। वो चिपका दो, आवाज बहुत जोर से आएगा, हवा चल रही है, वो दरवाजा चिपका उस से। आइए ध्यान करते हैं भगवान का। श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान। सत्यव्रतं सत्यपरां त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यां ऋतसत्यनेत्रां सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रेम बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर से प्रार्थना कर लेते हैं भगवान की। सशंख चक्र सकिरीट कुंडलम सपीतवस्त्रम सरिसेरुहेक्षणाम सहारवक्ष स्थलकौस्तुभश्रियां नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। श्री सत्यनारायणाय नमः। प्रार्थना समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। व्यास उवाच। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा प्रारंभ होने जा रही है। तो प्रारंभ में श्री गणेशाय नमः लिखा गया है, गणेश जी का स्मरण किया गया है। उसके बाद व्यास उवाच, व्यास अर्थात गुरुदेव भगवान का ध्यान किया गया है। तो भगवान गणेश जी का नाम लेके मन ही मन स्मरण करके, गुरुदेव का मन ही मन स्मरण करके, गुरुदेव जी का नाम मंत्र जो मिला है उसका उच्चारण कर ले मन ही मन, और भूल चूक के लिए क्षमा याचना कर ले, उनकी कृपा दृष्टि मांगे और भगवान की कथा श्रवण करें। ये जो गुरुदेव भगवान है ये आगे कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि वृंद एकत्रित हुए थे और पौराणिक सूत जी महाराज से उन लोगों ने प्रश्न किया था। क्या प्रश्न था बताते हैं कि ऋषय ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। ऋषियों ने कहा कि हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है उसे हम सब सुनना चाहते हैं। सूत उवाच, श्री सूत जी बोले, नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापतिः सुरथे यथैवाह तशृणुध्वं समाहिताः। सूत जी महाराज ने कहा कि इसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने एक बार लक्ष्मीपति भगवान से यही प्रश्न किया था जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है। तो भगवान ने अपने श्रीमुख से जो कुछ उत्तर नारद जी को बतलाया था वो मैं आपको बता रहा हूं।
पहले बताते हैं कि नारद मुनि परोपकार की भावना उनके मन में लेकर के एक बार इस मृत्यु लोक में आए थे। आकर के उन्होंने देखा कि सर्वान नाना क्लेश समन्विता, सर्वान जनान नाना क्लेश समन्विता, कि सब के सब लोग किसी न किसी क्लेश से समन्वित थे, पीड़ा से दुखी थे। नाना योनि समुत्पन्ना, अनेकानेक योनियों में जन्म लेकर के क्लिश्यमाना स्वकर्म भी, अपने कर्म के चलते ही कर्मानुसार ही वे दुख भोग रहे थे। कहा भी है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो कर्म जो है वह प्रधान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान कहते हैं कर्म करना तेरा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल की चिंता तुझे नहीं करनी है। तू जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार फल की व्यवस्था मैं करूंगा। केनोपाय चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम्। तो नारद जी के मन में आया कि इनका दुख, इनका पीड़ा कैसे दूर हो, किस प्रकार से दूर हो। इसी बात का चिंतन करते हुए विष्णु लोकम गतस्तथा, नारद जी विष्णु लोक में गए और जाकर के उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। कैसे हैं भगवान, बताते हैं कि तत्र नारायणं देवं शुक्ल वर्णं चतुर्भुजां, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। शुक्ल वर्ण के 4 भुजाओं से युक्त है, शंख चक्र गदा और पद्म यानी कमल, और गले में वनमाला भगवान के सुशोभित है। ऐसे देव देवेश नारायण की नारद मुनि जो है उनकी स्तुति करने लग जाते हैं। कहते नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्ते, आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। कहते हैं कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जन्मात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान ने नारद जी से कहा कि मर्थमा तो से त्वं किम ते मनसि वर्तते, कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। श्री भगवान ने कहा कि महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद उवाच मर्तलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। नारद जी बतलाते हैं कि भगवान, मैं मृत्युलोक में गया था, वहां सब के सब नाना क्लेश समन्विता, अनेक प्रकार के दुख से पीड़ित हैं। नाना योनि समुत्पन्ना, अनेक योनियों में जन्म लेकर के अपने पच्यन्ते पाप कर्म भी कर्मानुसार सब अपना पाप भुगत रहे हैं। तत्कथम समय नाथ लघुपायन तद्वद। ऐ प्रभु, ऐसा कोई सरल सुगम उपाय बताइए जिसको करने से उन सबका दुख दूर हो। इस समय मैं आपसे यही जानना चाहता हूं। श्री भगवान वाच साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया, यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् शृणुष्व वदामि ते। भगवान कहते हैं कि आपका जो प्रश्न है नारद जी, वह परोपकार से भरा हुआ है, लोकानुग्रह कांक्षा, जिसको करने से, सुनने से मनुष्य मोह से दूर हो जाएंगे,
अज्ञान से दूर हो जाएंगे और उनका दुख जो है दूर हो जाएगा। भगवान बताते हैं कि एक बड़ा ही महान व्रत है, बड़ा ही पुण्य प्रदायक है और स्वर्ग और मृत्यु लोक के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तुम्हारे प्रति स्नेह से मैं उस व्रत के बारे में बता रहा हूं। उसका नाम है सत्यनारायण भगवान का व्रत। इस व्रत को, इसका जो विधि है, विधान है, उसको जो अच्छी प्रकार से सोच समझ करके उनका पूजन करता है, कहते हैं वह तुरंत सुख का अनुभव करता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान का वाक्य सुनकर के नारद जी ने पूछा कि भगवान इसका क्या फल है, क्या विधान है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब विस्तार से आप हमें बतलाइए। भगवान बताते हैं दुख शोकादिशमनम धन धान्य प्रवर्धनम। यह जो व्रत है दुख और शोक चिंताओं को दूर करने वाला, धन धान्य में प्रवर्धनम वृद्धि देने वाला, सौभाग्य संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदम अर्थात जो इच्छा करी हो मनमाही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही, यम यम चिंतयते कामम तन तन प्राप्नोति निश्चितम। जो मन में आएगा भगवान उस सबको अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। यस्मिन कस्मिन दिने बताए, जब कभी भी इच्छा हो किसी भी दिन भगवान को बुला करके उनका प्रेम पूर्वक भक्ति श्रद्धा समन्वित पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। बताया कि यज्ञ चैव निशामुखे, दिन भर व्रत रह करके अपना सायंकाल के समय भगवान का पूजन करें। ब्राह्मणैर बांधवश्चैव सहितो धर्म तत्पर। ब्राह्मण अपने भाई बंधु इनके साथ धर्म में तत्पर होकर के भगवान का विधिवत पूजन करके नैवेद्य इत्यादि उनको भक्ति पूर्वक प्रदान करके और भगवान की कथा जो है फिर श्रवण करनी चाहिए। विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततः श्रवन्ति सार्धं विप्रांश्च पति भोजये। भगवान की पूजा संपन्न होने के बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसादम भक्षयेत् भक्त्या नृत्य गीतादिकं चरेत। भगवान का प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत भगवान के सामने प्रस्तुत करें। ततश्च स्वगृहं गच्छेत सत्यनारायणं स्मरन्। इसके बाद अपने घर में, अपने कार्य में, जहां पे जो आए हैं वहां जाते समय भगवान का स्मरण करते हुए जाए। एवं कृते मनुष्याणां वांछा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। इस प्रकार से जिसकी करनी होगी, जिसकी रहनी होगी, ऐसे अपने भक्त की समस्त मनोकामनाओं को भगवान सत्यनारायण अवश्य ही पूर्ण करते हैं। विशेषतः कलयुगे लघुपायोऽस्ति भूतले श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां प्रथमोऽध्याय संपूर्णम्। चलिए भगवान का नाम सब लोग मिल करके आपको भी बोलना है, आपकी माता जी को, आपको भी, आप भी बोलिए, को ले रही है और विप्र देवता भी बोलेंगे। जिसमें हरि गुण गाए प्रभु दौड़े चले आए। 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 दुर्योधन के मेवा भी त्यागे, दुर्योधन के मेवा भी त्यागे। दुर्योधन के मेवा भी त्यागे, दुर्योधन के मेवा भी त्यागे। भूख लगी तो उठ करे के भागे,
भूख लगी तो उठ करके भागे, हरि साग विदुर घर खाए, प्रभु दौड़े चले आए। हरि साग विदुर घर खाए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए। भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, हिरण्यकशिप को आकर के मारा, हरि नरसिंह रूप धरे आए, प्रभु दौड़े चले आए। नरसिंह रूप धरे आए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए। प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। प्रेम बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पत्र पुरुष तरफ हाथ में कुछ लेकर के दूसरे अध्याय की कथा महाराज सुना रहे हैं, कह रहे हैं अदाज्ञा समृचामितम में न पुरा द्विजा कश्चित् काशीपुरे रम्येयासी विप्रो होति निर्धनः क्षुद्रभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्रह्म भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः। इसमें महाराज बताते हैं कि हे भक्तजनों, अब जिसने पूर्व काल में भगवान के व्रत को किया था उसकी जो कथा है उसको मैं भली भांति आपको विस्तार पूर्वक कहूंगा। बताते हैं जो रमणीय काशी नगरी है उसमें एक ब्राह्मण रहते थे, सतानंद नाम था ब्राह्मण का। निर्धन थे वे, भूख प्यास से व्याकुल होकर के प्रतिदिन पृथ्वी पर भिक्षाटन के लिए भ्रमण करते थे। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उन ब्राह्मण को दुखी देख करके स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और आदर पूर्वक पूछे कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर के आप किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। तो ब्राह्मण ने उनको बताया, ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षाटं वै भ्रमे मयि उपायं निजानासि कृपया कथय प्रभो। ब्राह्मण ने अपना परिचय बताया कि मैं अत्यंत निर्धन हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूं। हे प्रभु, यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कुछ उपाय आप जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण उवाच, वृद्ध ब्राह्मण रूप में भगवान उनसे कहते हैं कि सत्यनारायण विष्णु वांछितार्थ फल प्रद तस्य त्वं पूजनं विप्र यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। भगवान अपने श्री मुख से कहते हैं कि आप सत्यनारायण स्वामी जो कि विष्णु भगवान ही हैं, वे सभी वांछित मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप उन्हीं का पूजन करिए, उनका उत्तम व्रत धारण करके यह करने से हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। और सारा विधि विधान भगवान ने बतला दिया। बताकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा कि मैं इस व्रत को पूजन को अवश्य करूंगा और करने से मेरा सब दुख अवश्य भगवान सत्यनारायण स्वामी दूर करेंगे। लेकिन घर में आकर के चिंता हुई कैसे पूजा पाठ करूं, उसमें भी खर्चा है ही, इसलिए रात भर जागता रहा।
लेकिन पूरा अंदर विश्वास रहा किसी प्रकार से पूजा हो जाती तो मेरा सब दुख दूर अवश्य हो जाता। लेकिन उसके मन में एक ऐसा भगवान ने ही ऐसी ज्योति जलाई, ऐसी राह दिखाई, ऐसा ज्ञान का दीप जलाया कि अवश्य वो भगवान ही रहे होंगे। ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे, बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, भगवान ही रहे हो ब्राह्मण के रूप में। तो वही अपना व्यवस्था बनाए, अपना पूजा वही करवाए, भगवान का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते श्री सत्यनारायणाय, जय श्री सत्यनारायण भगवान, श्री सत्यनारायणाय नमः, ऐसा भगवान का नाम लेते जपते अपना निकल पड़े। और रास्ते में भगवान ने काम बना दिया। भगवान कोई न कोई बहाना करके काम करते, स्वयं छिपे करते स्वयं वही है, लेकिन हमारे आपके विश्व रूप में भगवान नारायण ही प्रकट है। सारी जो लीला है सब उन्हीं की है, सारा खेल उन्हीं का है। तो भगवान एक धनवान व्यक्ति के रूप में आकर के को प्रेरित करके, सब लोग तो उन्हीं का है, ब्राह्मण को प्रणाम करवाया, उनको अपने घर में ले आए, उनको दान पुण्य करना चाहे, पहले को कुछ खिलाना पिलाना चाहे, लेकिन ब्राह्मण ने बताया कि आज हमने व्रत लिया है कि भगवान का पूजा करने के बाद पहले उनका चरणामृत ही ग्रहण करूंगा, बाद में ही कुछ अन्न मैं ग्रहण करूंगा, ऐसा मैंने नियम ले रखा है व्रत। उस व्यक्ति सारी बात जानने के बाद उनके साथ हो करके जाकर सारी व्यवस्था करवाया, बड़े विधि विधान से पूजन संपन्न करवाया। पूजा में उसका भी खूब मन लग गया, बड़ा आनंद उसको आया। अपने घर में भी दूसरे दिन ब्राह्मण को ले आकर के स्वयं पूजन अपने घर में कराया। इस प्रकार जैसा कि गीता का शब्द है, परस्परम बोधयन्तम च, एक दूसरे गुरु शिष्य जैसे भक्त भगवान जैसे बन गए। ब्राह्मण के द्वारा उसको दिव्य अलौकिक ज्ञान भगवान का, उसके द्वारा सारी जो ऐहिक जो सुख है, सांसारिक सुख सामग्री की व्यवस्था उसके द्वारा भगवान करवाने लग गए। तो दोनों प्रकार से सुखी संपन्न हो गए, संसार का भी सुख और आध्यात्मिक सुख भी दोनों को ही प्राप्त हो गया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण का जो नाम है और भगवान का जो काम है उनका स्मरण है। जैसे कहा है कि नाम जपते चलो, काम करते चलो, जिंदगी को सहारा तो मिल जाए, अवश्य मिलता है। नाम भी लेना है, नाम के साथ यही है कि भगवान का ही काम करना है, ये बात नहीं भूलना है। यदि यद कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तव आराधना, अपनी कर्म ही आराधना बन जाए, कर्म ही पूजा बन जाना चाहिए। यहाँ जो विविध प्रकार के फल भगवान को चढ़ाते हैं, यह है हम ऐसे अच्छे अच्छे कर्म रूपी फल भगवान को चढ़ाए, अपने कर्मों से भगवान को रिझाना है। इस प्रकार एक दिन एक लकड़हारा आ गया, बहुत दिन से नहीं मिले थे वो पंडित जी, आया उनसे मिलने के लिए, देखा भी भगवान ने उनको अच्छा आवास दे दिया था, उनका दर्शन पाया, देखा घर में पूजा हुई थी, पहली बार सब देखा सुना। पूछा है ब्राह्मण देवता ये कहां से किसकी कृपा हुई? तो ब्राह्मण ने कुछ छल कपट नहीं किया, उन्होंने एकदम साफ साफ बता दिया एक ब्राह्मण का आशीर्वाद और भगवान की कृपा, भगवान का ध्यान पूजन, इसने ही हमारे जीवन में सब सुख शांति का जो है मन एक स्रोत दिया है। ये सब हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान की ही कृपा से, ऐसा उसने बता दिया। तो लकड़हारे ने भी भगवान का दर्शन पाया, प्रसाद पाया, अभी मन ही मन अपने आप को धिक्कारते हुए और भगवान को पुकारते हुए चल पड़ा कि भगवान अब आज की कमाई में आपके पूजा में लगा हुआ, तक मैं अज्ञान था, पशुओं की तरह ही खाता पीता दौड़ता रहा। और कहते हैं द्विगुणम प्राप्तवान, सो पहली बार जिंदगी में उसको दुगुना लाभ हो गया। थोड़ा ऐसा भी करके भगवान परीक्षा लेते हैं, तो उसका परीक्षा वो पास हो गया कि जरा भी लोभ लालच में नहीं आया, उस दिन की सारी कमाई भगवान में लगाया, जो ब्राह्मण के हाथ से प्रसाद रूप में मिला वही ग्रहण किया। आगे कहते हैं मास कृतम व्रतम, ये लोग अपना जीवन में महीने महीने में भगवान का अपना दान पुण्य पूजन करने लग गए और हमेशा जीवन में उत्तरोत्तर इनका विकास होने लगा। प्रभावेण सर्वताणितो भवता यलोके शुभं भूत्वा जानते सत्यपुरं श्री पुराणे रेवागणे विभद्य नारायण मृगधायां निधियोऽध्याय प्रेम मुनि श्री सत्यनारायण भगवान के गोविंद गोपाल
गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय मातो यशोदा के लाल हरे जय मातो यशोदा के लाल हरे जय जय गोपी के ग्वाल हरे जय जय कंसा के काल हरे जय जय कंसा के काल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सत्यनारायण भगवान की फिर से ले लीजिए दो लक्ष्य लेकर के भगवान का ध्यान करिए फिर से नाम ले लीजिए प्रेम बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की श्रोतवाच अमृगे वृक्षाण वृंद मुनि सत्तमा पुराण दुर्गम भो नाम निर्भलागर मामने गंध्या संध्यवादे अवदे वावली अमृते दिने दिने धनम दत्वा तुजान संतोष सुदे। तीसरा अध्याय है। यहाँ जो है महाराज एक राजा की कथा बताते हैं। ये राजा जो है इसका नाम है उल्का मुख। ये राजा महामती माने अच्छी बुद्धि रखते हैं। कहा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना 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 जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना सत्यनारायण भगवान ऐसे जितेंद्री महामती सत्यवादी नित्य प्रति देवालय में भगवान की सेवा करने वाले प्रतिदिन दान देने वाले ब्राह्मणों का आशीर्वाद ग्रहण करते थे राजा। उनकी पत्नी भी हमेशा धर्म कर्म में संलग्न रहती थी हमेशा। और एक बार भगवान सत्यनारायण का भी महीने में पूजा किया करते थे। पूजा के समय एक दिन एक बनिया आ गया, साधु नाम था। वह देखा, पूछने लगा, राजन आप यह क्या कर रहे हैं, सब करने से क्या लाभ होता है? तो राजा ने उनको बता दिया कि यह जो अतुल तेजस्वी देव देवेश भगवान विष्णु हैं, सत्यनारायण स्वामी, इनका मैं पूजन कर रहा हूँ। पूछा क्या होता है करके बता दिया। पुत्राद्या वाप्ति का मेरा, कि धन पुत्र
इसकी कामना मन में रख करके मैं पूजन किया करता हूँ, और यही भगवान ही हमेशा देते रहते हैं, देते रहेंगे, यही देने वाले हैं। यही सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, प्राणाधार है, सर्वांतर्यामी है। इसलिए मैं इनकी शरण में हूँ, इनका पूजन किया कर रहा हूँ। उनका वचन सुन करके बनिया ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, अपने घर आया, अपनी पत्नी को बताया, लीलावती नाम था उसका। वह भी बड़ी श्रद्धावती थी और उसने भी पूजा के लिए संकल्प लिया। बनिया को कहने लगी, चलिए कल से हम लोग भी भगवान का पूजन करते हैं। लेकिन बनिया नाम ही साधु था, लेकिन अंदर से मन से कपटी था और कंजूस भी था, इसलिए उसने टाल दिया व्रत पूजा को, मनौती मान लिया कि जब भगवान हमारा मनोरथ पूरा करें, कोई संतान देंगे, तब मैं उनका पूजन करूंगा। इस प्रकार मीठी मीठी बात करके किसी प्रकार से अपनी पत्नी को बहला फुसला के और 99 के चक्कर में अपना वो फिर लग गया। उसका बताते हैं कि एक ही मंत्र था, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तप यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टक टकाए थे। यही उसका व्रत था, नियम मंत्र था। इस प्रकार वो अपना 99 चक्कर में अपना फंस गया। और उसकी पत्नी अब भगवान सत्यनारायण नाम जब उसने सुना तो उसको यह नाम भूला नहीं, हमेशा इस नाम को याद करने लगी, सुबह उठते समय, दोपहर के समय, शाम के समय। तो भगवान के नाम ने ही काम बना दिया। कहा है कि भगवान का जो नाम है वह भगवान से बड़ा। नाम की बड़ी महिमा हर ग्रंथों में गाई गई है, रामायण में भी गाया गया है। कहा है कि कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई, कलियुग केवल नाम गारा, सो मेरे नाम करई पारा, सो मेरे नाम भगवान की जय हो। नाम ने काम बना दिया। कहते 10वें मास में तस्या कन्या रत्न मजायत, 10वां महीना लगते ही कन्या को जन्म दिया, नामकरण किया गया, कलावती नाम रखा गया। यथा नाम तथा गुण उसके अंदर आए, सब अपना धन धान्य आने लगा, जीवन में और उमंग उत्साह और दिव्य गुण आने लग गए। ये सब देख करके उसकी पत्नी तो बड़ी प्रसन्न हुई, बनिया को याद दिलाई कि भगवान ने सुन लिया, अब आप अपना वादा पूरा करो, जो वादा किया है प्रभु काम का मिला जब जन्म जग में इंसान का, वो कब आप पूरा करोगे। तो बनिया ही लोग के चलते कि आज नहीं कल करूंगा, थोड़ा ये मिल रहा वो मिल रहा, वो दुकान हो मकान हो प्लाट, ऐसा करके टालता चला गया। भगवान कहाँ है, खूब धूमधाम से करूंगा, ऐसा अपने अहम की बात अपनी पत्नी को सुनाने लगा। और ये सब काम तो बढ़ता है गया, लड़की दिन तो रुकता नहीं, चलता ही रहता है। लड़की सयानी हो गई, भगवत कृपा से उसका अच्छा लड़का भी मिल गया और शादी ब्याह भी। लेकिन इन सब चीजों में भी वो भगवान को याद किया नहीं, भूल गया। दामाद भी आकर के दिन दुना रात चौगुना से कमाई होने लगी, मिलके साथ रहने लगा और देश विदेश का धंधा व्यापार फैला। लेकिन एक भगवान को भूल जाने का ही परिणाम, उनको उनसे विमुख हो जाने का ही परिणाम उसके जीवन में बड़ा ही कठिन आया। और अपने दामाद के साथ वो जेल में चला गया, घर में चोरी हो गई, राजा से वही रंक हो गया। कहा भी है रंकम करोति राजानम राजानम रंक में वच धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनम तथा। धनी को निर्धन और निर्धन को धनी बनाने का काम भगवान के दम बाएं हाथ में क्षण भर नहीं कर सकते। खाली व्यक्ति को उनके शरणागत होना है और अपनी कमियों को समझना है, हमसे क्या भूल और उसका त्याग करने का हमको संकल्प